जब हमें आलिम लोग बताएंगे, इमाम साहब बताएंगे, जब भी तो वहाँ चल कर हम पहुँचेंगे। आपने सही कह बुजुर्ग हमसे, हमें बुरा नहीं लग रहा, हमें तो और हमारे आपके जहन इल्म में इजाफा हो रहा है। हो रहा है। मस्जिद में से एकदम से मुक्तबियों का दिल तोड़ कर नहीं जामे। एक तरफ बिल्कुल सही बात है। सुन्नत है, तुम भी तो पढ़ सकते हो। जब हमारा हुक्म आया है तो इमाम का हुक्म क्यों नहीं है? आज हम आए हुए हैं मुंशीगंज और यहीं पर लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह। आप बताइए वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में एक ही बार मिलती हैं? आप भी अगर जानते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। बताओ भैया, तुम बताओ, बस इनसे पूछ लो भैया। अच्छा, आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो मतलब जिससे पढ़ाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी याददाश्त भी है, वो भी नहीं, हम ठीक ना है हमारा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये चाचा बता देंगे। नहीं, हम जो भी करना चलिए, जो चीज़ आपको पता नहीं होगी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वो कर लो, है कि नहीं? आपके इल्म में इजाफा होगा उससे। हाँ, वो तो बात देखिए, सही 3 चीज़ें इंसान को एक ही बार मिलती हैं, वो क्या हैं? हुस्न एक ही बार मिलता है, जवानी एक बार मिलती है, और वालिदैन ज़िंदगी में एक ही बार मिलते हैं। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताइए, तो हम सब सारे मुसलमान जो हैं किस नबी की उम्मत में हैं? आप और हम किस नबी की उम्मत में हैं? मोहम्मद की उम्मत नहीं है, किसकी? सरकार दो आलम मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल माशाल्लाह सही जवाब दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। अच्छा, दुनिया के सबसे आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी कोई नहीं है। आखिरी नबी कोई नहीं है? और बात कर लें कुछ? हाँ, खूब करो। अच्छा, आपसे कुछ बात करेंगे। आप ये बताइए कि नमाज जनाजा के अंदर कितनी तकबीरें होती हैं? तकबीर है जी, तकबीरें होती हैं 3। 3 होती हैं। आप सोच लीजिए। अच्छा, आप बताइए कितनी तकबीरें होती हैं, कमेंट में लिखिए जल्दी। 3 और 3 6 तकबीरें होती हैं। 7वीं पे रुकू में जाते हैं। 7वीं में रुकू में जाते हैं। हाँ। अच्छा, सलाम चलिए अभी पता चल जाएगा कितनी तकबीरें होती हैं। ईद की? अच्छा, मैं नमाज जनाजा की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 ही 3 होती हैं। चलिए, अच्छा आप तरीका बताइए, आप कैसे कैसे नमाज जनाजा पढ़ते हैं? पहली तकबीर, जैसे इमाम साहब ने पहली तकबीर बोली, हमने भी तकबीर बोली, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं। सना? हाँ। अच्छा, सना बताइए कैसे पढ़ते हैं आप? सुब्हानकल्लाहुम्मा बाबी हमद सना, वो सुब्हानकल्लाहुम्मा बाबी हमद व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका सना वजल्ला सनाउका जल्ला सनाउ का वला इलाहा गैरू। देखिए, अभी हमने एक क्लिप और बनाई थी जिसके अंदर हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट में ये लिखा था कि आपने सना के अंदर कुछ बढ़ा दिया है, वजल्ला सनाउ का। मैं इस चीज़ को भी इसमें वाज़ेह कर दूं कि वजल्ला सनाउ का जो बोला जाता है वो नमाज जनाजा के अंदर बोला जाता है, और वैसे जो सना है वो आप जो आम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वही है, मगर उसी सना के अंदर वजल्ला सनाउ का अलग से एक्स्ट्रा ये जो लफ्ज़ है ये आगे बढ़ा दिया गया है। उसके अंदर एक लफ्ज़ है जनाजे की नमाज में। अच्छा, उसके बाद में दूसरी तकबीर हुई। दूसरी तकबीर के बाद? दूसरी तकबीर के बाद तो हमें कुछ कम पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना? नहीं, दरूद शरीफ पढ़ना है, और आगे को नहीं पढ़ेंगे ना, इमाम साहब ही पढ़ेंगे जो पढ़ना है। नहीं, आपको पढ़ना है। अच्छा, दरूद शरीफ जी। अच्छा, पहली रकात में सुबहाना पढ़ लिया हमने जी, दूसरे में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, और तीसरी में? हाँ, देखिए हमें इस चीज़ से, इस पॉइंट से थोड़ा सा पॉइंट ये भी सीखना चाहिए। क्यों बहुत सारे लोग इस ख्याल में रहते हैं कि हम इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ लें तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इमाम साहब के साथ पढ़ें तब भी हमको उसमें नमाज जनाजा में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी मतलब दरूद शरीफ पढ़ेंगे। तीसरी तकबीर के बाद? तीसरी तकबीर के बाद तो जब सलाम इमाम साहब फेरेंगे तो हम ही फेर लेंगे। तीसरी तकबीर के बाद सलाम नहीं फेरेंगे हम। तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये दुआ पढ़ी जाएगी। तो बहुत पीछे चौथी हम लोग जी हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए,
क्या जैसे हमने कोई सी भी टाइम की जोहर की नमाज पढ़ी हमारे इमाम साहब ने। अच्छा, पहले हम इस मौजू को मुकम्मल कर लेते हैं, मुकम्मल करो, है कि नहीं। अब आपने जैसे दुआ पढ़ ली, दुआ पढ़ने के बाद चौथी तकबीर होगी, अच्छा अल्लाहु अकबर। जब चौथी तकबीर होगी तो हम सलाम फेर देंगे, अच्छा, ठीक है नहीं। हाँ, तो कितनी तकबीरें हुई? चौथी की तकबीर ही हो गई, 4 तकबीरें हुई। हाँ, अब 3 आपके इल्म में ये भी इजाफा हुआ कि नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें होती हैं और 4 ही तकबीरें होती हैं, और कहाँ पर क्या पढ़ा जाता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है नहीं। आपके इल्म में इजाफा हुआ। अब आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मालूम कीजिए। हमने इमाम साहब हमारे जोहर की में नमाज पढ़ा रहे हैं, 4 जी। रकात फ़र्ज पढ़ा है, जी जी वो फ़र्ज पढ़ के एकदम से निकल गए, जी। तो हमें भी उनके साथ ही निकलना चाहिए या मस्जिद में रहना चाहिए? अच्छा, इमाम साहब कहाँ चले आते हैं? घर चले आते हैं अपने? अपने हुजरे में चले जाते हैं, कहीं भी बहरहाल हमें छोड़ जाते हैं मुक्तबियों को। अच्छा, तो इसके माने ये है कि इमाम साहब से पहले हम निकल जाए नहीं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। देखिए, इमाम साहब अगर फ़र्ज़ पढ़ाकर चले जाते हैं तो हो सकता है कि वो अपनी बाकी नमाज अपने हुजरे के अंदर अदा करते हों। ठीक, ईसा की नमाज पढ़ाई तो 4 फ़र्ज पढ़ा के इमाम साहब भाग गए घर, जी। तो खड़े होने से पहले उनका ध्यान कहाँ था ये बताओ? घर को जाने का है या जमात में? हो सकता है घर को जाने का उनका जहन हो। घर को जाने का जहन था तो उनकी इमाम साहब की नमाज हो गई या उनके साथ साथ हमारी भी हुई? आप अगर मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो इमाम की ज़िम्मेदारी है। अगर इमाम साहब की नमाज नहीं होगी तो आपकी नहीं होगी, और आपकी नहीं होगी तो इसका ज़िम्मे आपके नहीं है, इमाम साहब के ज़िम्मे। आप बेफिक्र होकर इमाम साहब के पीछे नमाज अदा कीजिए, और मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। आप बेफिक्र होकर नमाज इमाम साहब के पीछे अदा कीजिए, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपकी नमाज नहीं इमाम साहब की नहीं हुई तो आपकी नहीं हुई, और आपकी क्यों नहीं हुई? इमाम साहब की वजह से। तो आपकी नमाज के जो ज़िम्मेदार हैं वो इमाम साहब हैं, ठीक है नहीं। आप इस चीज़ पर ज़्यादा वो ना करें। इमाम साहब हिसाब देंगे अगर आपकी नमाज नहीं हो रही। अगर इमाम साहब की नहीं हो रही तो इमाम साहब, सारे मुक्तदियों की ज़िम्मेदारी जो है वो इमाम साहब के है। आप यही तो नियत करते हैं कि पीछे इस इमाम के। अब यार, पीछे जब हम इमाम का साहब कहें तो अब इमाम साहब का जहन कहीं जाए, कुछ करें, वो नमाज़ पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, या हो या ना हो, मगर हमारी सबकी ज़िम्मेदारी जो है वो इमाम साहब के पास है, और इमाम साहब ही उसका हिसाब देंगे। मुक्तबी को संभालने के लिए मौलवी इमामों का काम है या मुक्तदियों का काम है? मुक्तबियों का इमाम को संभालने का, ये बताओ। देखिए, इमाम साहब का ही काम है, इमाम साहब का काम है मुक्तदियों को संभालना। तो हमें वजू करना का, वजू को फरायज क्यों नहीं बता सकते, या खड़े होकर तकबीर करते हैं वो लोग? हमारे सीने का बटन क्यों लगाया है? ये जी क्यों लगाया है? ताकि ये गले की हड्डियां दिखाई ना दें, ये नरखरा दिखाई ना दे, गले की हड्डियां दिखाई ना दें, इसलिए ये कॉलर का बटन लगा। और ये लोग ना सैंडो बनियान में नमाज पढ़ लिया है, तो इमाम साहब की जिम्मेदारी है कि समझाएं। इमाम साहब समझा नहीं सकते? बिल्कुल समझाने की जिम्मेदारी है मेरे। देखिए, आप सुन लीजिए, फेसबुक पे डाल दो, मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, मैंने तो बिल्कुल सही है। मेरा कहना यही है, हमारे बड़ी माजरत के साथ मैं अपने आलिम लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपने मौलाना लोगों से, कि आप लोगों ने इनकी चचा की बात सुनी, चचा का दिल का हाल सुना आप लोगों ने। मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, हमारे सभी हाफिज़ मौलाना इमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने मुक्तदियों को सही तालीम दें, उन्हें समझाएं, और आजकल के नौजवानों को समझाएं। मस्जिद में से एकदम से मुक्तबियों का दिल तोड़ कर नहीं जाए एक तरफ। बिल्कुल सही बात है। सुनना तो वो तुम भी तो पढ़ सकते हो, जब हमारा हुक्म आया है तो इमाम का हुक्म क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए, देखने में यही आ रहा है कि जैसे हमारे इमाम लोग करते हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, जैसे हमारे इमाम लोग करते हैं मुक्तदी भी वैसा ही करते हैं, मैंने देखा है। अगर आप सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे तो मुक्तदी भी नहीं पढ़ेंगे, तुमसे पहले भाग जाएंगे, तुमसे पहले भाग जाएंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है हमारे इमाम लोगों से, बड़ी माजरत के साथ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप मस्जिद में पूरी नमाज अदा करें, ताकि मुक्तदियों पर उस चीज़ का असर ना पड़े। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुक्तदी कहाँ से पढ़ लेंगे? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग सही तरीके से पूरी नमाज को मस्जिद के अंदर ही अदा करें, फिर अपने घर जाएं, फिर मस्जिद से बाहर जाएं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चचा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? आपका वीडियो यूट्यूब पर आएगा, कोई एतराज़ हो तो बताओ। फेसबुक पर डाल दो, मैं तो इस बात को चाह रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं टीचर न्यू कर लिया हूँ। जी।